कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतहरिक हो गया है। अब इस हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स क्या है और सीसीपी में समाअत के दौरान ये बात साबित हुई है कि कराची में दूध की कीमतों में इजाफा दरअसल 3 डेयरी एसोसिएशंस की मिली भगत का नतीजा है, जिसके बाद अब सीसीपी की जानिब से इन तीनों एसोसिएशंस पर 20 लाख रुपए तक का जुर्माना आयद कर दिया गया। इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान ऑल कराची मिल्क रिटेलर वेलफेयर एसोसिएशन अब्दुल वहीद गद्दी साहब। अब्दुल वहीद साहब, अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो ये तो बड़ी ही हैरत अंगेज़ इंकशाफ है कि हम हर बार ये देखते हैं और ये जो मिल्क सेलर्स हैं उनकी तरफ से हमेशा ये आती है कि हम इस कीमत पे नहीं बेच सकते, लेकिन उसके पीछे जो वजूहात सामने आई हैं कि 3 एसोसिएशंस थी और उन्होंने इसका कार्टेल बनाया हुआ था, तो उसके बारे में मजीद क्या बताएंगे आप? कौन थे ये? उन पर जुर्माना भी हो गया? वालेकुम सलाम जी। भाई साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा भाई साहब, ये जो इंकशाफ हुआ है कि 3 ऐसे एसोसिएशंस थी कि जो इस तरह का कार्टेल बना के काम कर रही थी और इन पे अब जुर्माना भी हो गया है, तो यही वजह थी कि जिसकी वजह से दूध की कीमतें इतनी स्काई रॉकेटिंग हो रही थी? जी नहीं, आपको ये बात समझना होगी, वजूहात ये नहीं है और ना ये कोई कार्टेल है। ये एक सिस्टम है कराची में जिसके तहत ये कारोबार चलता है। क्या नाम है इसका, जब इंतजामिया कमिश्नर वक्त अपना काम बर वक्त नहीं करेंगे तो ऐसे मसाइल तो जन्म देंगे। जब 3-3 साल किसी चीज का नोटिफिकेशन आप जारी नहीं करेंगे तो क्या 3 साल में महंगाई नहीं बढ़ी? ये तो दुनिया को पता है, सबको पता है। तो फिर मजबूरन उनको ये कदम उठाना पड़ता है। मैं उनकी क्या नाम है इसका रहनुमाई नहीं करता, मगर जो तल्ख हकीकत है वो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। अभी देखिए, रिसेंटली ले लीजिए, आज हम बात कर रहे हैं 24 दिसंबर को, 31 दिसंबर को इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो 220 रुपए का है, इसकी मियाद 31 दिसंबर को बाकायदा स्टाम्प पेपर पर तहरीरी खत्म हो रही है। तो अब कमिश्नर वक्त का काम है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में एक न्यू फ्रेश नोटिफिकेशन जारी करें, चाहे वो जो भी हो, बढ़ाना हो बढ़ाएं, घटाना हो घटाएं। तो एक ही जगह अब्दुल वहीद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप ये कह रहे हैं कि सारे का सारा जो गलती है या सारे का सारा जो मामला है खराब वहां पर होता है जब कमिश्नर जो है अपना काम नहीं करते, लेकिन हम देखते हैं ना प्राइसेस कम होती हैं, दीगर चीजों की प्राइसेस कम होती है, तब भी दूध की कीमतें नीचे नहीं आती है। तो ये भी क्या कमिश्नर की गलती है? समझना चाह रहे हैं कि मसला क्या वहां से है सारा का सारा, या यहाँ पर आपके एंड में भी कुछ चीजें बेटर हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है बीबी। देखिए, 2007 में हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात हैं कि आप कास्ट ऑफ प्रोडक्ट, पहले कास्ट ऑफ प्रोडक्शन तय करेंगे कि 1 लीटर दूध कितने में तैयार हो रहा है, उसके बाद फिर उसको आगे होलसेलर और रिटेलर का प्रॉफिट लगाएंगे। तो ये उसी के तहत एक्सरसाइज होती है और जो ग्राउंड पर जो चीजें होती हैं उसको क्या नाम है उसका टेली किया जाता है। बाकायदा इसके लिए मीटिंग्स होती हैं, 1 से ज्यादा मीटिंग होती है, उस पर इत्तेफाक राय से सारी तंजीमें और दीगर और भी तंजीमें होती हैं और कमिश्नर साहब भी होते हैं, तमाम स्टेक होल्डर बैठकर इसको तय करते हैं। जब आप 3-3 साल 4-4 साल तय नहीं करेंगे और महंगाई बढ़ती जाएगी तो फिर क्या किया जाएगा? फिर कुछ ना कुछ तो आखिर उसके लिए किया जाएगा ना। आप ये कह रहे हैं कि 3 सालों में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं, मतलब आपकी गुफ्तगू से हम ये खास कर पा रहे हैं कि 3 सालों में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, ऐसे ही कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल। देखिए, पूरा टर्नओवर गुजार के चले जाते हैं, 3-3 साल का, 2-2 साल का, और कोई न्यू फ्रेश नोटिफिकेशन नहीं होते। इसके बारे में मुतअद्दिद दरखास्तें दी जाती हैं। मैं एज ए रिटेलर आपसे बात कर रहा हूँ कि इस वक्त हमारी 22 दरखास्तें जो हैं कमिश्नर साहब के टेबल पर मौजूद हैं, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि हमारा जो हमारे को ये प्रॉफिट कहते हैं, जबकि वो प्रॉफिट नहीं बल्कि हमारे वो अखराजात भी पूरे नहीं है, उसके भी आधे देते हैं ये। अच्छा ठीक है, ये बात तो समझ आ गई कि अखराजात पूरे नहीं है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पहले निकाली जाती है, 3 साल से कोई इस पर नोटिफिकेशन नहीं जारी कर रहा, लेकिन आपका अपना इनिशिएटिव क्या है इस पर? दरखास्त से आगे कहाँ जाएगा मामला? किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है? और फिर ये जो दूध की आप कॉस्ट की बात करें कि आपको आधी कीमत भी नहीं आ रही है, तो ऐसे तो फिर अब तक 3 सालों में बिजनेस ठप हो जाना चाहिए था ना। काम कर रहे हैं अगर तो कोई प्रॉफिट होगा उसमें, तो वो किस तरह से चल रहा है फिर आपका सारा? और बीबी उस प्रोसेस को फिर इंडिविजुअली अपने तौर पर उन्होंने किया ना। डेयरी फार्मर को जब वो क्या नाम उसका कास्ट नहीं पड़ रही थी तो उन्होंने आज खुद कीमतों में इजाफा किया, तो उसकी वजह से ये चीजें सामने आई हैं जो मुसाफकत कमीशन तक ये बात पहुंची। अभी तक ये रिसेंटली अब अगर जनवरी में बिल फर्ज अगर चले, अगर कम भी होता है तो कम देना, आप नोटिफिकेशन तो बर वक्त करें।
कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए मीटिंग कॉल करें, दरखास्तें लिख लिख के थक जाते हैं। अच्छा, इसमें वही सब आप क्योंकि एक नोटिफिकेशन मेरे सामने है 13 जून 2024 का, और उसमें जो है डेयरी फार्मर को 195, होलसेलर 205 और रिटेलर 220 उसका रेट मुकर्रर है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो नोटिफिकेशन जो हुआ है पास, ये ठीक नहीं था क्या, या फिर ये पास नहीं हुआ, इसके ये क्या सीन? नहीं, देखिए ना, ये ठीक है बिल्कुल। 13 जून से और आज जब आप और हम बात कर रहे हैं, पूरी कराची में कहीं भी आप साबित कर देंगे 220 से 221 रुपए में दूध फरोख्त हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा बिल्कुल ही। अब ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। अब 31 दिसंबर को जब ये एक मुआहिदा खत्म हो जाएगा, बाकायदा ये तहरीरी मुआहिदा स्टाम्प पेपर पे कमिश्नर कराची के साथ, और उसके बाद वो 2 साल या 3 साल नोटिफिकेशन नहीं करते हैं, बिजली के बिल बढ़ते हैं, राशन के अखराजात बढ़ते हैं और दूसरी चीजें बढ़ती हैं, तो फिर मजबूरन इंसान क्या करेगा, आप ही बताइए। लेकिन अभी तो इस नोटिफिकेशन के बाद चीजें, आपको नहीं लगता कि फ्रॉम राइट नाउ ये स्ट्रीमलाइन के ऊपर होनी चाहिए? नहीं, देखिए अभी भी तो मनमाने, आप देखें ना, हर दूध वाली दुकान के ऊपर अलग कीमत चल रही है, कोई किसी में कोई 225 बेच रहा है, कोई 230 दे रहा है, एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है। तो अगर अभी नोटिफिकेशन आ गया है, तो यह नोटिफिकेशन लास्ट जून से आया है, उसको तो फॉलो करें मेरी। हाँ जी, 13 जनवरी से और आज जब 24 दिसंबर को आप और हम बात कर रहे हैं, 225 की आप बात कर रही हैं, 221 रुपए में किसी कराची में दुकान पर बता दे मेरे को कि दूध फरोख्त हो रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, अब इसमें इस चीज़ पे आते हैं कि आप बतौर रिटेलर क्या समझते हैं कि जो नोटिफिकेशन है ये कितने अरसे में जारी होना चाहिए, ताकि ना आवाम का नुकसान हो और ना फिर आप लोगों का? देखिए, उसूली तौर पे तो जैसे अंडे का रेट ये रोजाना शाया कर देते हैं, सब्जी का रेट ये रोजाना शाया करते हैं, तो इसका भी क्या नाम है, इसका कम से कम 1 माह में तो करे ना। 1 माह में नहीं करें, 3 माह 6 माह कर लें, 4 महीने में कर लें, 5 महीने में कर लें। हालात जैसी अभी देखिए, इतना बड़ा हीट स्ट्रोक में तबाही फैल गई, मगर क्या मिला? कुछ भी नहीं। काफी लोग फ्लॉप होके अपने घरों को चले गए, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान करके। तो कहने का मकसद ही कि हम भी चाहते हैं कि आवाम को सस्ते से सस्ता दूध मिले, मगर इनपुट पर तो आजादी, उसका एक मैकेनिज्म हो ना, उसको उस मैकेनिज्म को फॉलो किया जाए। आपका पॉइंट मुझे समझ आ रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि खास दुश्मनी दूध बेचने वालों से ही क्यों है? अंडे का रेट रोज आ रहा है, चिकन का रेट रोज आ रहा है, दूध का क्यों नहीं आ रहा? बात दुश्मनी की नहीं है, देखिए बीबी, बात दुश्मनी की नहीं है। फिर एक अब जो कमिश्नर वक्त है वो कंट्रोलर प्राइस होते हैं। अब उनको जब एक दाद रसी के लिए कोई पूछ रहा है तो उसकी दाद रसी की जाए ना। अगर वो गलत है तो उसको शटअप कर दी जाए, अगर वो दुरुस्त है तो उसके रेट को बढ़ाया जाए। ऐसा तो नहीं होगा ना कि 1 वे ट्रैफिक चलेगी। भाई साहब, आप लोगों की आखिरी मुलाकात कब हुई थी कमिश्नर साहब से? 13 जून को। 13 जून के बाद और आज दिन तक कोई मुलाकात नहीं हुई? नहीं, मुलाकात क्या, वो खतूत मैंने कहा ना आपसे कि 20 से ज्यादा खतूत हम एज ए रिटेलर लिख चुके हैं अपने मामले के लिए। आज तक कॉल नहीं की, उसका जवाब नहीं आया आज तक। बताइए क्या करें? अच्छा, और फिर इस पे आप लोग कहते हैं कि जी हम तो बढ़ाएंगे। अच्छा, अब सिचुएशन नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे, हम नहीं बढ़ाएंगे। ये फार्मर अपना मसला बनाएगा, तो फार्मर को पर अगर तकलीफ होगी तो जाहिर है वो तो फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे ना अपने लिए, अपनी बका के लिए। सही है। तो इनिशिएटिव ले लिया जाता है खुद इस वजह से क्योंकि पीछे से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, लेकिन इस मामले को हल की जानिब लेकर जाना चाहिए ना। कोई आउटकम है, कुछ थिंक थ्रू किया है, आप लोगों ने खुद सोचा होगा कि भाई कमिश्नर साहब तो नहीं जवाब दे रहे, अब करना क्या है, ताकि बीच का रास्ता निकल आए, आवाम भी फैसिलिटेट हो जाए, आपका भी मामला हल हो जाए। तो बीबी, यही मैंने आपसे अर्ज की ना कि जब कमिश्नर वक्त 3-3 साल का टर्नओवर पूरा करके चले जाएंगे और दादरसी नहीं करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो फिर फार्मर भी कुछ करेंगे ना अपनी बका के लिए, या वो इसी तरह ही बर्बाद होते रहेंगे और क्या नाम है उसका अपना दिवालिया होके घर जाते रहेंगे। देखिए, दुनिया में कोई भी काम जो होता है, जो मैन्युफैक्चर होता है, वो उसको जब बनाता है उसकी लागत के मुताबिक आगे कीमत तय करता है। अब चूंकि ये कानूनी दायरे में आता है तो कानून के मुताबिक कमिश्नर अपना वक्त पर काम करें, तो ये परेशानी कभी भी नहीं होगी। सारिफ को भी फायदा होगा इसमें और काम करने वालों को भी फायदा होगा। ठीक हो गया जी। अब्दुल वहीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पूरी बात से ना मुझे फैसल के हल फिलहाल कुछ नहीं है जब तक कि आप कमिश्नर साहब को खुद नहीं ले आते। लेकिन मेरा क्या है, बात कर लें मेरा इसमें एक सवाल ही था, वो ये था कि भाई साहब ने कहा कि 3-3 साल तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होते, तो आखिरी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो इसी साल जारी हुआ था, 13 जून 2024 में। हाँ, तो उससे लेकर अब तक भी, अच्छा, और उस नोटिफिकेशन से लेकर अब तक भी तो पैसे बढ़ते ही चले जा रहे हैं ना। नहीं, मेरा एक और मसला ये है कि जब पेट्रोल की प्राइस कम हो जाती है, सारी चीज होती है, तो फिर आप क्यों नहीं करते?